राजेश, क्या कहा डॉक्टर ने? मेरे तो कान ही तरस गए थे इस खुशखबरी के लिए कि कब हमारे घर में किलकारियाँ गूंजेगी। इस घर में भी अब छोटे बच्चे के रोने की उड़सने की आवाज़ें सुनाई देंगी। हाँ माँ, वैसे तो डॉक्टर ने सब कुछ ठीक कहा है, पर उन्होंने कहा है कि सीमा की और बच्चे की दोनों की हालत अभी बहुत नाजुक है, तो इसे इसीलिए अभी शुरू के 3 महीने बेड रेस्ट करना होगा। और डॉक्टर ने इसे चलने फिरने से भी मना किया है। ऐसी क्या दिक्कत बता दी डॉक्टर ने इसे? अच्छी खासी तो है, चलती फिरती है। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि इसका बच्चा अभी बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए इसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। ये आजकल के डॉक्टर भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। हमारे टाइम में भी तो बच्चे पैदा होते थे, ना ही कोई माँ को दिक्कत होती थी और ना ही किसी बच्चे को। और तो और ये तक कहा जाता था कि गर्भावस्था में एक महिला जितना ज़्यादा काम करेगी ये उसके और उसके बच्चे के लिए अच्छा होगा। पर माँ जी, उस समय में और आज के समय में बहुत काफ़ी बदलाव आ गए हैं। उस समय में औरतें घर पर ऐसे काम कर लेती थी और खाना भी तो वो बहुत अच्छा खाती थी। पहले के समय में घर का दूध दही लस्सी सब कुछ घर से ही तो होता था, और आज के समय में हर चीज़ बाहर से आती है। और वैसे भी बाहर की चीज़ों का क्या भरोसा, कितनी मिलावट की होती है। पहले के लोग शुद्ध और अच्छा खाना खाते थे, इसलिए उनका शरीर ताकतवर रहता था और बच्चे भी अच्छे से पैदा होते थे। लेकिन मम्मी जी, आज के टाइम में तो हर चीज़ में मिलावट आ रही है, इसलिए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा केयरफुली रहने के लिए कहते हैं। तुम मुझे मत समझाओ कि कौन कैसा खाना खाता था और कौन कैसे रहता था। पहले की औरतें हर काम खुद अपने हाथों से करती थी, जैसे कि आटा पीसना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। लेकिन आजकल की बहू को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, फिर भी इतनी दिक्कत हो जाती है, इन्हें बीमारियाँ हो जाती है, प्रेगनेंसी में इन्हें बेड रेस्ट दे दिया जाता है। करती ही क्या हो तुम? कपड़े धोने होते हैं तो वो तुम वॉशिंग मशीन में डाल देती हो, पोछा लगाना होता है तो तुम ऑटोमेटिक पोछा ले आते हो। हर चीज़ के लिए तो तुम लोगों ने मशीन ला रखी है, उसके बावजूद भी तुम्हें बेड रेस्ट चाहिए। पर माँ जी, अगर हम डॉक्टर्स का कहना नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में बच्चे को और सीमा को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बेटा, वो तो तुम मुझ पर छोड़ दो। हमने भी तुम्हें पाल पोस कर ऐसे ही बड़ा नहीं कर दिया। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा तो मेरा बच्चे संभालने का और बच्चे पालने का तजुर्बा है बेटा। सुनिए जी, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है सीमा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बाजार से फल फ्रूट्स लेकर आता हूँ। पता नहीं आजकल की बहू को क्या हो गया है, खुशखबरी मिली नहीं कि ये महारानी बन जाती है। फिर इन्हें आराम भी करना है, फल फ्रूट भी खाने हैं, दूध भी पीना है, घी भी खाना है। और एक हम थे, जैसा हमें मिल जाता था वैसा खा लेते थे। और फिर इनके पति इनके गुलाम हो जाते हैं, इनके एक इशारे पर हर चीज़ हासिल करने को रहते हैं। और एक हमारे पति थे जिन्हें ये तक मालूम नहीं होता था कि मेरी पत्नी ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। अरे काकी जी प्रणाम, आइए बैठिए। बहुत दिनों बाद आई हो आज। हाँ शीला, बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो सोचा तुमसे मिलने चली आऊँ। बहुत अच्छा किया काकी जी आपने जो आप मिलने आ गई, बहुत अच्छे समय पर आई हो। आपकी बहू ने खुशखबरी दी है, आप दादी बनने वाली हो। अरे वाह शीला, इसका मतलब तुम बड़े ओहदे पर आ गई हो, अब तुम भी दादी बनने वाली हो। भाई मैं तो बिना मुंह मीठा किए नहीं जाऊंगी यहाँ से। हाँ हाँ काकी जी, वैसे भी आपको बिना मुंह मीठा किए बगैर हम जाने भी कैसे दे सकते हैं। आखिर बरसों बाद हमारे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली है। अरे हाँ शीला, पर ये तो बताओ कि हमारी बहू है कहाँ? अरे सीमा, जरा बाहर तो आओ, देखो काकी जी तुमसे मिलने आई है। काकी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? अरे बहू, हम तो अच्छे हैं, सुना है तुम माँ बनने वाली हो। देखो बेटा, ऐसी हालत में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना और जैसा तुम्हें डॉक्टर कहे बिल्कुल वैसा ही करना। ऐसी हालत में ना तो ज़्यादा वजन उठाते हैं और ना ही ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। और अपना खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या काकी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? डॉक्टर तो अपने पैसे बनाने के चक्कर में मरीजों को उल्टी सीधी राय देते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो। और फिर जब औरतें काम नहीं करती, फिर उन्हें दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई अब हमारे पास कोई इलाज तो है नहीं, ऑपरेशन करना होगा। और फिर अच्छा भला शरीर होते हुए भी नॉर्मल डिलीवरी की बजाय ऑपरेशन से डिलीवरी करवानी पड़ती है। अरे शीला, कब तक तुम पिछले ज़माने में जीती रहोगी? आज का ज़माना बहुत बदल गया है। डॉक्टर्स मरीज की हालत को देखकर और उसके बच्चे की हालत को देखकर ही राय देते हैं। शायद तुम्हें याद नहीं है कि हमारी छोटी बहू को भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए ही बोला था, लेकिन हमारी बहू ने अपने काम के चक्कर में अपने ऑफिस के चलते बेड रेस्ट नहीं किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसे 8वें महीने में अपना बच्चा गंवाना पड़ा। लेकिन जब दूसरी बार वो गर्भवती हुई थी तब हर बार उसने डॉक्टर से पूछकर ही काम किया था, हर चीज़ डॉक्टर से पूछकर ही खाई थी, अपने समय पर दवाई ली, अपना पूरा ध्यान रखा था। और आज देखो उसका बच्चा 5-6 साल का हो गया है। ठीक है काकी जी, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूँगी। देखो शीला, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपनी बहू से काम मत करवाओ,
लेकिन जैसा डॉक्टर ने कहा है उसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो। डॉक्टर भी तो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। और वैसे भी ये साल भर की ही तो बात होती है। अगर ऐसे में हम अपनी बहू का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर सारी ज़िंदगी वो इस दुख में रहेगी कि मेरी सास ने मेरा उस समय पर भी साथ नहीं दिया जिस समय पर मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसी हालत में तुम्हें एक सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह ही उसका ध्यान रखना है। मुझे माफ़ कर दीजिए काकी जी, मैं भूल गई थी कि इसे जो भी कुछ कहा गया है वो इस घर की खुशी के लिए ही कहा गया है। अगर इस वक्त हम इसे छोटी छोटी खुशी देंगे तो ये सारी उम्र हमें खुशियाँ ही देती रहेगी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी है कि गर्भ अवस्था में एक सास को एक सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह ही अपनी बहू से व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह पूरा दिन खुश रहे और उसका आने वाला बच्चा भी हंसता खेलता हुआ ही पैदा हो। अब आई ना बात तेरी समझ में? जी काकी जी, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। आप भी इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर आपकी बहू गर्भवती है तो उसे हमेशा खुश रखना आपका फ़र्ज़ है, ताकि वो और उसका बच्चा दोनों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप अपनी बहू का ख्याल एक बेटे की तरह रखिए और वो आपका ध्यान अपनी माँ की तरह रखेगी। आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।